गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 8 की इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ रहे थे रुस्तम एंड सोहराब, वो हमने पेज नंबर 102 से हमने स्टार्ट करनी है आज। यहाँ तक हमने वो कर ली थी। इस आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिसीव करवाती हूँ। ये स्टोरी है रुस्तम और सोहराब के बारे में। सोहराब जो है वो रुस्तम का बेटा है, लेकिन रुस्तम को नहीं पता कि वो मेरा बेटा है। तो क्या होता है, जो रुस्तम होता है वो पर्शिया का सबसे बहादुर सोल्जर होता है। तो एक बार उसकी बीवी होती है, उसका नाम होता है तनीमे। ठीक है, वो अपनी वाइफ के, लेकिन वो अपनी मैरिज को वो सीक्रेट रखता है, किसी को बताता नहीं है कि मेरी शादी हुई है। और अपनी वाइफ को भी यही बोलता है कि तुम किसी को बताना नहीं कि हमारी शादी हुई है। फिर जब वो वापस पर्शिया में जाता है तो बीवी को बोलता है कि अगर हमें बच्चा हुआ तो तुम उसकी बाजू में एक पत्थर बांध देना। तो वो उसको एक कीमती पत्थर देता है अपनी बीवी को, तो बांध देना तो मैं उसको पहचान जाऊँगा। तो वो अपने स्टेट में वापस चला जाता है। फिर जब उसको तनीमे को बेटा पैदा होता है तो लेकिन वो डर जाती है कि कहीं वो भी बाप की तरह अपने मुझे छोड़ के चला ना जाए। तो वो रुस्तम को मैसेज भिजवाती है कि तुम्हें बेटी पैदा हुई है। फिर वो बेटे को पालती है और बहुत बहादुर बनाती है। जिस तरह रुस्तम बहुत बहादुर होता है, वैसे ही सोहराब भी बहुत ही बहादुर होता है। वो बेटे का नाम रखती है सोहराब, जिसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ स्माइल्स। एक दिन क्या होता है, उनकी कंट्री में एक सोल्जर आता है, तो वो लड़ने के लिए चैलेंज करता है किसी बहादुर को। तो वहाँ सोहराब आता है, तो बोलता है तुम अपने फादर के बारे में बताओ। तो सोहराब को अपने फादर के बारे में नहीं पता होता है, तो वो शर्म महसूस होती है उसको। तो फिर वो घर जाता है, अपनी माँ को बोलता है कि मेरे फादर का नाम क्या है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया है। तो वो बोलती है कि मैं टाइम आने पर तुम्हें बताती, तो आज भी तुम्हें बताती हूँ। तुम जो है यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तम, तुम रुस्तम के बेटे हो। तो ये सुन के सोहराब को बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत ही खुश हो जाता है कि मैं रुस्तम का बेटा हूँ। तो फिर करता है, तो उस दिन वो जाता है और चैलेंजर को बुलाता है कि आ जाओ, तुम मेरे साथ लड़ो। मैं तो रुस्तम सन का ऑफ रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ, जो कि पर्शिया का शील्ड है। शील्ड होता है बचाव करने वाला है। शील्ड एक शीट होती है, लोहे की एक शीट होती है। इसमें इसका मीनिंग लिखा हुआ है। इसमें शील्ड होती है ए लार्ज फ्लैट मेटल ऑब्जेक्ट हेल्ड बाय सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सोल्जर्स ने पकड़ी होती है अपने आप को बचाने के लिए। जब उसको चैलेंज करता है कि आओ तुम मेरे साथ लड़ो, तो सोहराब रिटर्न होम एंड सेड टू हिज मदर आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ फादर। फिर जब उसके लड़ने के बाद, उसको हराने के बाद जब सोहराब घर आता है, तो माँ को बोलता है मैं अपने फादर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि ठीक है, तुम एक काम करो। और उसकी बाजू में वो पत्थर जो उसके फादर ने तन्मय को दिया होता है, वो उसकी बाजू में वो पत्थर बांध देती है कि जब तुम रुस्तम से मिलोगी तो तुम ये उसको दिखा देना। ठीक है, दिस प्रीशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वाज गिवन टू मी बाय योर फादर। की तो ये जो कीमती पत्थर जो है तुम्हारे फादर ने मेरे को दिया था, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम उसको ये पत्थर दिखाना, वो तुम्हें पहचान जाएगी और तुम बता देना कि हु यू आर, कि तुम कौन हो। अब हम इसका आगे स्टार्ट करते हैं। सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्शिया। सोहराब जो है वो फौज को इकट्ठा करता है और पर्शिया की तरफ चल पड़ता है। His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia because Caicus was an unpopular ruler। ठीक है, कि जो सोहराब है वो ना कि सिर्फ अपने फादर को ढूंढना चाहता था, वो चाहता था कि जो मेरा फादर है वो पर्शिया का किंग बन जाए, क्योंकि जो काइकोस था उसको कोई भी नहीं जानता था। वो कोई भी बहादुरी वाला काम नहीं करता था। जो अगर वो पर्शिया के लिए कोई लड़ता था वो था रुस्तम। When Sohrab crossed into Persia, Caicus sent his army to fight the invader। ठीक है, जब सोहराब पर्शिया में पहुंचता है तो काइकोस जो कि पर्शिया का किंग है वो अपनी आर्मी को भेजता है, अपनी फौज को भेजता है दुश्मन से लड़ने के लिए। इन्वेडर होता है दुश्मन से लड़ने के लिए। बट द किंग्स जनरल्स वर नो मैच फॉर सोहराब। लेकिन जो किंग काइकोस के जो फौज थी वो उससे मैच नहीं खाती थी, मतलब उसके आगे टिक नहीं पाती थी। One after another they were killed in battle and nothing could stop सोहराब्स एडवांस। तो जो भी लड़ने के लिए गया पर्शिया से सोहराब के साथ तो सभी मर गए, कोई भी वापस नहीं आया। तो सोहराब के आगे कोई भी टिक नहीं हुआ। सोहराब भी बहुत बहादुर था। The men that escaped went to the king and said। जो कोई बच गया सोहराब से तो वो राजा के पास वापस गया और बोलता है ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स अवर कंट्री। हमारी कंट्री को बहुत बड़ा खतरा आ गया है। Our generals have been killed by the young soldier who lead the एनिमी। जो हमारे जनरल्स थे, हमारे हेड जो थे वो मारे गए हैं। ठीक है, हैव बीन किल्ड बाय यंग सोल्जर, जवानों के हाथों में से वो मारे गए हैं। हु इज दिस, व्हाट हिज नेम। किंग बोलता है कौन है ये और उसका नाम क्या है। दे कॉल हिम सोहराब, द मैन सेड।
तो वो जो लोग बोलते हैं कि उसका नाम सोहराब है, उसको सारे सोहराब बोल रहे थे। ही फाइट्स लाइक अ लायन आवर ओनली होप नाउ इज रुस्तम। उसको सब सोहराब बोल रहे थे और वो एक शेर की तरह लड़ रहा था, उसके साथ लड़ने वाला सिर्फ रुस्तम ही है। जस्ट देन ए तारतार सोल्जर केम विद अ मैसेज, इट वाज फ्रॉम सोहराब। द मैसेज said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat। उसने कहा, सोहराब मैसेज भेजता है किंग को कि मैं तुम्हारी आर्मी को इस छोड़ सकता हूँ, बख्श सकता हूँ, अगर तुम्हारा जो चैम्पियन है, तुम्हारा जो बहादुर है, वो मेरे साथ लड़ने के लिए आए एक सिंगल कम्बैट। सिंगल कम्बैट मीन्स सिंगल ही मेरे साथ फाइटिंग करे। सेंड फॉर रुस्तम एट वंस। किंग बोलता है रुस्तम को भेज दो। When he heard the message, जब वो मैसेज सुनता है, रुस्तम was at that time away in a far off village staying with his father। तब क्या रुस्तम जो होता है अपने फादर के साथ कहीं दूर रह रहा होता है। When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king। जब उसको किंग मैसेज भेजता है कि तुम्हें लड़ाई करने जाना है सोहराब के साथ, तो जो रुस्तम है अपने फादर को छोड़ के वहाँ पे आ जाता है। द किंग सेड टू हिम, किंग उसे कहता है, ए ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स अवर कंट्री। एक बड़ा खतरा जो है वो हमें हमारे नज़दीक आ रहा है। द टाटार्स हैव इन्वेडेड दिस कंट्री, द एनिमी इज इनसाइड अवर बॉर्डर्स। ठीक है, उसको बोल रहा है कि जो दुश्मन है वो हमारी कंट्री में घुस गया है और वो हमारे बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। हु इज़ रैश एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया। फिर रुस्तम बोलता है कि कौन बेवकूफ़ है, कौन दिमाग जो सोच नहीं रहा है कि वो अटैक करेगा पर्शिया पे, ऐसा कौन सोच रहा है, कौन जो जिसका दिमाग नहीं है। द जनरल सेज ही इज बियर्डलेस यूथ। वो जो उसके हेड थे, जनरल थे ना, जो आर्मी के जनरल थे, उन्होंने उसको कहा कि जो है वो दाढ़ी के बिना है, जो यूथ जवान लड़का है उसकी दाढ़ी नहीं है। ही फाइट्स विद रिमार्केबल करेज एंड डेयरिंग। बोला वो बड़ी बहादुरी के साथ हमारे साथ लड़ रहा है और डरता नहीं है। हिज नेम इज सोहराब, उसका नाम सोहराब है। दे से हिज एम्बिशन इज टू फाइट यू एंड डिफीट यू। वो उसने कहा है कि उसकी एम्बिशन है कि वो रुस्तम को हराना चाहता है, लड़ना चाहता है, उसे हराना चाहता है। ही हैज सेंट वर्ड आस्किंग अस टू चूज ए चैम्पियन फ्रॉम अमंग अस टू मीट हिम इन सिंगल कम्बैट। उसने कहा है कि उन्होंने कहा कि अपना एक किसी बहादुर को भेजो जो मेरे साथ अकेला जो है मेरे साथ फाइटिंग करे। यू आर अवर चैम्पियन एंड सवाइयर। तुम हमारे बहादुर हो और तुम ही एक बहादुर हो। विल यू गो एंड फाइट हिम। क्या तुम जाओगे उससे लड़ने के लिए। बट आई एम ओल्ड योर मैजेस्टी एंड आई हैव एन एज्ड फादर टू लुक आफ्टर। उसने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा एक बूढ़ा फादर है जिसको मैं देखता हूँ। कुडंट यू फाइंड अ यंगर मैन टू फाइट दिस यूथ। क्या तुम्हारे पास कोई जवान आदमी नहीं है जो उसके साथ लड़े। If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father। बोला अगर हमारे पास कोई बहादुर होता जवान तो मैं तुम्हारे फादर से तुम्हें नहीं बुलवाता। Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country। अगर तुम उसके साथ नहीं लड़ोगे तो हमारी कंट्री को कोई भी नहीं बचा सकता है। What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man टू डिफेंड हर। बोलता है कि बदकिस्मती है पर्शिया की कि वो किसी बूढ़े को बोल रहा है कि तुम जाके वहाँ पे लड़ो और उसे हराओ। बट इफ़ आई मस्ट गो आई विल गो टू द बैटल एज ए प्लेन सोल्जर वेयरिंग प्लेन आर्मर। उसने कहा ठीक है, अगर मैं लड़ने के लिए जाऊँगा जंग में, लेकिन मैं एक सादा सिंपल सोल्जर बन के जाऊँगा और प्लेन आर्मर, और जो मेरे जो हथियार होंगे वो भी प्लेन ही होंगे। लेट नो वन नो दैट ओल्ड रुस्तम हैड टू बी कॉल्ड टू फाइट अ बियर्डलेस बॉय। और कोई कहना नहीं चाहिए कि कोई चैम्पियन जो है, जो रुस्तम है, वो किसी बच्चे से लड़ने के लिए, जब बियर्डलेस मीन्स देखो जिसकी दाढ़ी नहीं आई, अभी वो बच्चा ही है। जब यंग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर दाढ़ी आ जाती है। तो वो बोलता है कि कोई कहना नहीं चाहिए कि मैं एक बूढ़ा आदमी जो है, बूढ़ा सोल्जर है, वो एक बच्चे के साथ लड़ने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं सिंपल बन के जाऊँगा, ज़्यादा हथियार वगैरह लेकर नहीं जाऊँगा। बस यहाँ तक। जब है रुस्तम जो है वो सोहराब से लड़ने के लिए जा रहा है, उसको ये नहीं पता है कि जिससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं वो मेरा बेटा है। तो लेकिन सोहराब को पता है कि वो मेरा फादर है, इसलिए उसको चैलेंज करता है लड़ने के लिए। तो बच्चों आप प्लीज़ ये वीडियो यहाँ तक देख लीजिएगा, उसको यहाँ तक समझ लीजिएगा।
कल मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू कराऊंगी। कल हम स्टोरी को ख़त्म कर लेंगे। तो आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा इसको। थैंक यू।